मैं उन सभी लोगों को बधाई देता हूं जिन्होंने मूर्ति की स्थापना कराई, इस कार्यक्रम का आयोजित किया। प्रदेश सरकार में मंत्री आदरणीय हेमाराम जी, स्पीकर साहब आदरणीय दीपेंद्र सिंह जी, आदरणीय ओला साहब, गुडा जी, मरालाल मीणा जी, रायलाल बैरवा साहब, वीरेंद्र सिंह जी, सुरेश मोदी जी, जी आर खटाना साहब, राकेश पारेख साहब, मुकेश भाकर जी, रामनिवास गावड़िया जी, प्रशांत बैरवा जी, इंदिराज जी, रायन चौधरी साहब, किशोर शर्मा जी, पूर्व विधायक महेंद्र मीणा जी, विद्याधर जी, सुरेश चौधरी जी, नौजवान और जुझारू राम प्रताप मीणा जी प्रधान साहब, मंच पर सभी नेतागण, किसी का नाम अगर मैं भूल गया हूं तो क्षमा करें। आज से 23 साल पहले बाबा थोड़ा इधर स्वर्गीय पायलट साहब का इसी धरती में, इसी रोड पर जब एक्सीडेंट हुआ, अरे ओ भाई, ओ कैमरा, और भाई साहब हमारे बीच में वो नहीं रहे। नाम जोड़ना बता। श्रद्धांजलि सभा में मैं जब प्रार्थना सुन रहा था तो मेरे मन में बहुत से विचार आ रहे थे। वो दृश्य मुझे याद आ रहा था आज से 23 साल पहले का। मैं 22 साल का था और उनके जाने से जो एक कमी इस क्षेत्र को, हम सबको, परिवार को हुई, उसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकती। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है, इस बात का संतोष है कि इस क्षेत्र की जनता ने, आप सब लोगों ने मुझको, मेरे परिवार को कभी एहसास नहीं होने दिया कि स्वर्गीय पायलट साहब हमारे साथ नहीं है। 23 साल का समय बहुत लंबा समय होता है और इन 23 सालों में बहुत कुछ हम लोगों ने देखा, बहुत सारे अनुभव हमारे रहे। लेकिन एक बात जो मैंने 23 साल पहले खुद को कही थी, अपने आप को कही थी, उस बात पर मैं पहले भी अमल था और आज भी अमल हूं। राजेश पायलट जी ने अपने जीवन में फौज की नौकरी करी, लड़ाकू विमान चलाए, पाकिस्तान के दांत खट्टे किए और राजनीति में भी अपनी बात को मुस्तैदी से, मजबूती से हमेशा रखा। इसलिए चाहे वो पद पे रहे हो ना रहे हो, लेकिन उनकी बात को सुनने वाले इस देश के करोड़ों लोग थे। उस प्रकार की जो राजनीति थी, उस प्रकार की राजनीति आज इस देश की जरूरत है। बेबाकी से बोलना, सच्चाई ईमानदारी का समर्थन करना, विपरीत परिस्थितियों में भी समझौता ना करना, ये स्वर्गीय पायलट साहब ने हमको सिखाया था। गरीब घर में पैदा होकर मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली था। तो जब मेरा जन्म हुआ, पायलट साहब एयरफोर्स के अधिकारी थे, अच्छी तनख्वाह थी, हमारा पालन पोषण बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जब वो छोटे थे, 8-9 साल की उम्र में उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ। 3 बहनें थी। गांव में कैसे कैसे इकट्ठा कर पढ़ाई के पैसे, घर वालों को पालन पोषण के पैसे, बहनों की शादी के पैसे, उन तमाम कठिन परिस्थितियों निकलकर उस तप में तपने के बाद उन्होंने जीवन में फौज में नौकरी करने के बाद राजनीति को चुना। उनका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि वो अपने जीवन में मेहनत कर अपने पैर पे खड़े होकर कुछ बन सके। उनका सपना ये था कि इस देश का जो नौजवान है, इस देश के गांव में जो लोग रहते हैं, जो किसानी करते हैं, उन गरीब परिवारों को संभालने के लिए, उनके जीवन में उम्मीद पैदा करने के लिए, उनके रास्ते आसान बनाने के लिए हम अपने राजनीतिक जीवन में कुछ करें। 19-20 साल के राजनीतिक जीवन में
उन्होंने बहुत से उतार चढ़ाव देखे और राजनीति में उतार चढ़ाव